चलो देखो, यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, कुछ रासायनिक यौगिकों के नाम, कुछ रासायनिक यौगिकों के नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले चर्चा की जाती है CO2 के बारे में, चर्चा की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जिसे किस नाम से जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसका जो इंडस्ट्रियल नेम होता है, मतलब व्यापारिक नेम होता है, वो कौन होता है, सूखी बर्फ होता है। इसका इंडस्ट्रियल नेम क्या होता है, सूखी बर्फ होता है, जिसे ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहला कंपाउंड बताया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सूखे बर्फ के नाम से जाना जाता है। हर एग्जाम में कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन आता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी खास बात होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ताकि वहां पर क्या होता है, एनवायरनमेंट, मानो क्या कर रहे हैं कि पेड़ पौधों को ज्यादा मात्रा में नष्ट कर रहे हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए किस गैस की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आपको कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, और आपको कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड फिर जल होता है, फिर आपसे क्या कहा जाता है, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे सूखी बर्फ, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T होता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। यही कारण होता है कि जो डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो गांवों की अपेक्षा ज्यादा हरे भरे होते हैं। जो डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो गांवों की अपेक्षा ज्यादा हरे भरे होते हैं, ताकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। बात ये आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एनवायरनमेंट में कितना होता है, तो आपका 0.03% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 0.03% पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे सूखे बर्फ के नाम से जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे सूखे बर्फ के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। और पेड़ पौधे के लिए सबसे जरूरी गैस कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे जरूरी गैस कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन जरूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगले कंपाउंड के बारे में बात की जाती है, जो आपसे क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आपसे क्या कहा जाता है, मृतक वायु के नाम से जाना जाता है। मृतक वायु के नाम से जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को मृतक वायु के नाम से जाना जाता है। अब आपसे क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से उत्पन्न होती है। आपको पता है, कच्चा पेट्रोल, डीजल जलने पर क्या होता है, कोयले के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। कच्चा डीजल, कच्चा पेट्रोल, कच्चा डीजल तथा कच्चा पेट्रोल के जलने से क्या होता है, कार्बन बल्ब गड़बड़ है, नहीं चल रहा।
साफ नहीं आ रहा तो मृदा करो तो आपसे क्या कहा जाता है, कच्चा डीजल कच्चा पेट्रोल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इसीलिए डॉक्टर मना करते हैं कि बंद कमरे में धुआं धक्कड़ नहीं करना चाहिए, बंद कमरे में धुआं धक्कड़ नहीं करना चाहिए, ताकि वहां से कौन सी गैस आपकी उत्पन्न होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जब आप सांस लेंगे तो आपके शरीर में जाएगी, शरीर में जाने के पश्चात आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, आपके ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेता है, क्रिया करने के पश्चात वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक जहरीला पदार्थ है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक जहरीला पदार्थ होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, जहरीला पदार्थ होता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु तक संभव होती है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु तक संभव होती है। तो इसलिए आपको मना करते हैं डॉक्टर, बंद कमरे में आपको धुआं नहीं करना चाहिए, बंद कमरे में धुआं नहीं करना चाहिए, अर्थात धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं, अर्थात धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में जाती है, शरीर में जाने के पश्चात वो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो एक जहरीला पदार्थ होता है, जिसके कारण इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अगले कंपाउंड के बारे में बात की जाती है, HCl होता है, जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसी का दूसरा नाम आपसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसी को नमक के अम्ल के नाम से जाना जाता है, नमक का अम्ल के नाम से जाना जाता है, नमक के अम्ल को। इसी को म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और नमक के अम्ल तथा म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। आपकी बॉडी में HCl होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। आपकी बॉडी में HCl होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। आपकी बॉडी में HCl होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो आपसे क्या कहा जाता है, आमाशय में उत्पन्न होता है। जो HCl होता है वो क्या होता है, आपकी बॉडी में भोजन को पचाने का काम करता है। HCl क्या करता है, आपकी बॉडी में भोजन को पचाने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। अगर आप जिस समय कुछ भी सोचते हैं तो आपके शरीर से क्या होता है, आपके शरीर में HCl स्रावित हो जाता है। इसलिए आपको फाइटी में नहीं सोचना चाहिए। जब आपको कुछ खाना पीना है तभी जो भी कुछ आपको खाना है, जैसे अगर आप सोचे कि आपको समोसे खाने हैं, आप जैसे आपने सोचा आपको समोसा खाना है, वैसे आपकी बॉडी में HCl स्रावित हो जाएगा। यदि आप नहीं खाते हैं तो स्टमक के किनारे वाली स्किन में क्या होते हैं, छिद्र होने लगते हैं। अगर स्टमक के किनारे वाले स्किन में छिद्र हो जाते हैं, उससे कौन सी बीमारी होती है, अल्सर बीमारी होती है। यदि आंतों में छिद्र हो जाते हैं तो वहां पर कोलाइटिस बीमारी हो जाती है। अगर आपसे क्या कहा जाता है, स्टमक के स्किन में छिद्र हो जाते हैं तो वो कौन सी बीमारी होती है, अल्सर होते हैं। अगर आंतों में छिद्र हो जाते हैं तो कौन सी बीमारी आती है, कोलाइटिस हो जाती है। कौन सी बीमारी
वाली होती है कोलाइजिन। वहीं पर आपको पता है HCl क्या होता है, प्रबल अम्ल में आता है। HCl क्या होता है, प्रबल अम्ल में आता है। अगले कंपाउंड के बारे में बात की जाती है HNO3, जिसे आपसे क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किसे, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका जो इंडस्ट्रियल नेम होता है वो क्या होता है, सोरेका तेजाब। क्या होता है, सोरेका तेजाब। क्या होता है, सोरेका तेजाब। HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। जो HNO3 है वो आपसे क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसे सोरे के तेजाब के नाम से जाना जाता है। इससे क्या किया जाता है, सोने चांदी को शुद्ध किया जाता है। सोने चांदी को साफ करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, सोने चांदी को साफ करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोने चांदी को साफ करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसे सोरे के तेजाब के नाम से जाना जाता है। सभी को पता होता है कि 3 पार्ट HCl तथा 1 पार्ट HNO3 के मिक्सचर को 3 पार्ट HCl तथा 1 पार्ट HNO3 के मिक्सचर को अम्लराज के नाम से जाना जाता है। 3 पार्ट HCl तथा 1 पार्ट HNO3 के मिक्सचर को अम्लराज के नाम से जाना जाता है। 3 पार्ट HCl तथा 1 पार्ट HNO3 के मिक्सचर को अम्लराज के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा डायमंड होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा डायमंड होता है, जो कार्बन का एक अपर रूप है। जो कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा क्यों जगमगाता हुआ दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कहने का मतलब दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, डायमंड, हीरा है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा डायमंड है। वो भी अम्लराज में आकर के गल जाएगा, वो भी अम्लराज में आकर के गल जाएगा। अगला कंपाउंड की बात की जाती है कि आपका H2SO4 होता है। H2SO4 जिसे किस नाम से जाना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। H2SO4 किस नाम से जाना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अम्लों के सम्राट के नाम से जाना जाता है। अम्लों के सम्राट के नाम से जाना जाता है। अम्लों के सम्राट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गंधक होने के कारण, यहाँ पर सल्फर होने के कारण इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसे कसीस का तेल भी कहा जाता है। कसीस का तेल भी कहा जाता है। और वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है, ऑल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, इसी को अम्लों के सम्राट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर H2SO4 में आपका सल्फर होता है। H2SO4 में आपका सल्फर होता है, जिसके कारण इसे गंधक के अम्ल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ऑल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक सूत्र लिखो। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ऑल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक सूत्र लिखो। तो क्या होगा, H2SO4। ऑल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2SO4 होगा। ऑल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2SO4 होगा। जो ऑल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक नाम है, उसका हिंदी में नाम क्या होता है, कसीस का तेल होता है। जो ऑल ऑफ विट्रॉल है, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, कसीस का तेल। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ऑल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। आपकी बैटरी दो प्रकार की होती है। एक बैटरी आपसे क्या कहा जाता है, सूखी होती है, और एक होती है लिक्विड वाली बैटरी। जो सूखी वाली बैटरी होती है वहां पर केमिकल डाले जाते हैं, और जो लिक्विड वाली बैटरी होती है वहां पर एसिड कौन सा डाला जाता है, H2SO4।
जो वहां पर बिलियन लिया जाता है, सॉल्यूशन लिया जाता है, वो कौन लिया जाता है? H2SO4। जितनी लिक्विड वाली बैटरी होती है उसमें सॉल्यूशन कौन सा लिया जाता है, बिलियन कौन सा लिया जाता है? H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन होता है? H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है। जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो वहां पर क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराई जाती है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो उस समय आपका क्या बनता है? H2SO3, जिसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल। क्या नाम होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है। क्या नाम होता है? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और वहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराने पर H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। सभी को पता होता है सल्फर अधातु है। अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। आधात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। आधात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। और अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सदैव अम्ल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सदैव अम्ल बनाते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होते हैं। 7 पीएच मान वाला उदासीन होता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बन एक आधार है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? सी आपसे क्या कहा जाता है? कार्बन है, और आपसे क्या कहा जाता है? O2 क्या होती है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अधात्विक ऑक्साइड बनता है। जब अधात्विक ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराया जाता है, जब अधात्विक ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराया जाता है अम्ल बनता है। और यहाँ पर कौन बनेगा? H2CO3, जिसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा नाम होता है? कार्बोनिक अम्ल। जो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी खट्टी होती है, एसिडिक नेचर होता है। कोल्ड ड्रिंक का जो एसिडिक नेचर होता है वो किसके कारण होता है? कार्बोनिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? कार्बोनिक अम्ल के कारण। जो कोल्ड ड्रिंक में झाग होते हैं वो किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो झाग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? CO2 के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। अब वहीं पर कहा जाता है धातु में, जैसे आपसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। कैल्शियम नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम
ऑक्साइड बनता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराया जाता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोझा चूना के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोझा चूना के नाम से जाना जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे कली चूना के नाम से जाना जाता है। कली चूना के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और धात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सदैव क्षार बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सदैव क्षार बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सदैव क्षार बनाते हैं।